हाँ, तो हम लोग सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ेंगे। इसमें पहले एक चीज़ मैं बता दूं, बैटरी और इसके टर्मिनल्स के बारे में। ठीक है, बैटरी में दो टर्मिनल्स रहेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो वायर्स का जो यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, इससे वायर कनेक्ट किया। अब वायर से इधर कुछ और कनेक्ट होगा। ठीक है, मे बी आप बल्ब जला सकते हैं या आप बीच में कैपेसिटर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है कि एक वायर के जो टर्मिनल्स हैं, ठीक है, इनके जो एंड पॉइंट्स होते हैं इनको नोड्स कहा जाता है। ठीक है, और हमारे अभी जो पढ़ाई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, इसमें एक वायर ये जो है, इस वायर पे थ्रू आउट आपको पोटेंशियल सेम अज्यूम करना है, जब तक आपको अलग से नहीं बताया जाए कि पोटेंशियल वेरी कर रहा है। मतलब एक वायर से जो जो कनेक्टेड है वो सब एक ही पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, दे विल बी इक्वल पोटेंशियल पॉइंट्स। मतलब यहाँ पे 12 वोल्ट है तो यहाँ पे भी पोटेंशियल 12 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी पोटेंशियल 12 वोल्ट होगा और यहाँ पे भी पोटेंशियल 12 वोल्ट होगा। ठीक है, पोटेंशियल सब जगह एक रहेगा। अगर नेगेटिव टर्मिनल पे हम 0 वोल्ट मानते हैं तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट, यहाँ पे भी 0 वोल्ट, यहाँ पे भी 0 वोल्ट। इस प्लेट का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0 वोल्ट। पोटेंशियल एक वायर पे सेम आपको अज्यूम करना है। ठीक है, इस नॉलेज के साथ हम लोग देखते हैं आगे कैसा कैसा कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे ये बैटरी के टर्मिनल्स हैं। ठीक है, दो बैटरीज हम लेते हैं। ठीक है, 12 वोल्ट का बैटरी है मान लो। तो 9th क्लास में आपको बताया गया होगा कि ये जो दो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको आप अज्यूम कर सकते हैं कि पॉजिटिव प्लेट पे 12 वोल्ट है और नेगेटिव प्लेट पे 0 वोल्ट है। कोई बच्चा चाहेगा तो इसको 6 और इसको -6 भी मान सकता है, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 12 वोल्ट का। ठीक है, तो ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन ये सबसे कन्वीनियंट है क्योंकि सेकेंड टर्मिनल का 0 वोल्टेज मान लेने से एक 0 रहेगा तो कहीं भी घटाने जोड़ने में गलती नहीं होगी। ठीक है, जस्ट अजम्पशन है। तो ये V वोल्ट का बैटरी हम लोग मान लेते हैं जनरल साइंस में, एग्जाम्पल के तौर पे माना है कि 12 वोल्ट का है। ठीक है, तो इसके इस टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से मान लीजिए कि एक कैपेसिटर का प्लेट हम जोड़ दिए। ठीक है, और बीच में एक और प्लेट जोड़ देते हैं, 2 कैपेसिटर हो गए। ठीक है, मान लेते हैं इसका भी 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस है C1 और इसका भी कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड का है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर के वायर यहाँ तक सेम है। ठीक है, इस प्लेट का नाम दे देते हैं, इसका पॉजिटिव प्लेट A है, इसका नेगेटिव प्लेट B है। ठीक है, इसका ये वाला प्लेट C है और इसका ये वाला प्लेट D है, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव प्लेट जो है, ठीक है, 12 वोल्ट का, इससे कनेक्टेड है हमारा प्लेट A। ठीक है, तो पोटेंशियल जो प्लेट A का है वो 12 वोल्ट है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये भी पता चल रहा होगा आपको कि B और C एक ही वायर से कनेक्टेड है, प्लेट B और C। प्लेट B इस कैपेसिटर का एक प्लेट है और प्लेट C इस कैपेसिटर का दूसरा प्लेट है। ठीक है, तो लेकिन दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल जो B का होगा वही पोटेंशियल C का होगा। ठीक है, ये बात समझ गए। और ये 0 वोल्ट वाला जो नेगेटिव पोटेंशियल वाला प्लेट है, इसको देखो, ये कनेक्टेड है D से, तो VD क्या हो जाएगा? 0 वोल्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट प्लेट क्या है? देखिए, सिर्फ फर्स्ट प्लेट का देखो। फर्स्ट प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस जो हर कैपेसिटर के लिए इंडिविजुअली Q = CV इक्वेशन लगाया जा सकता है। ठीक है, हर कैपेसिटर के लिए।
तो हर कैपेसिटर प्लेट पे कितना चार्ज है ये अभी नहीं पता है हमको, हर प्लेट का कैपेसिटेंस ये पता है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कैपेसिटर क्या है, मतलब इसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो है ये टर्म V। तो ये देखते हैं। तो फर्स्ट प्लेट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 वो क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB हो जाएगा। ठीक है। तो VA है 12 वोल्ट, इनफैक्ट इसको ऐसे ही रहने देते हैं, लिखने का ज़रूरत नहीं है, VA माइनस VB हो गया। और ये दूसरे प्लेट के दूसरे कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V2 हो जाएगा VC माइनस VD। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। तो ये हमने इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। ठीक है। अज्यूम कीजिए कि यहाँ पे P पॉइंट है, ठीक है, कहीं भी इस कंडक्टर पे कहीं भी मान लेते हैं P पॉइंट, बीच में कोई एक पॉइंट मान लेते हैं Q वायर पे, और इधर मान लेते हैं R। ठीक है, हमने P, Q और R 3 पॉइंट्स लिए हैं, पॉइंट्स ऑन द कंडक्टिंग वायर। ठीक है, मतलब ये P और A का पोटेंशियल सेम ही है, B का, Q का, C का पोटेंशियल सेम है, D और R का पोटेंशियल सेम है, जो एक ही वायर से कनेक्टेड है वो सब इक्वल पोटेंशियल है। ठीक है। तो VA माइनस VB जो है, मतलब इस प्लेट और इस प्लेट के पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको VP माइनस VQ लिख सकते हैं, एक ही पोटेंशियल है दोनों, नाम खाली अलग है। ठीक है। तो इसको हम VP माइनस VQ लिख लेते हैं, और सिमिलरली इस और इस प्लेट का डिफरेंस जो है उसको VQ माइनस VR लिख लेते हैं, VQ माइनस VR। कुछ नहीं है, बस नोमेनक्लेचर सीख रहे हैं हम लोग लिखना, और कुछ नया काम नहीं है इसमें। ठीक है। अब देखिए इन दोनों को ज़रा ऐड कर देते हैं, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये VQ कट जाएगा, बचेगा VP माइनस VR। और VP माइनस VR क्या है, दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ठीक है। इस तरफ से P से हम जैसे जैसे ट्रैवल करके Q की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल में कितना ड्रॉप हो रहा है, वही है VP माइनस VR। ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2, सबको जोड़ रहे हैं ना। V1 प्लस V2 क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बोथ कैपेसिटर्स, मतलब दो कैपेसिटर आप जब लगाएंगे तो यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा V1 और यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा V2, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन दोनों का क्या रहेगा, सम रहेगा। ठीक है। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इस तरफ से इस तरफ जाने में दोनों का सम होगा। और टोटल ड्रॉप कितना हो रहा है, इधर पोटेंशियल है 12 वोल्ट और उधर जाते जाते हो जा रहा है 0 वोल्ट, मतलब ये जो बैटरी का पोटेंशियल है वो इन दोनों के इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप्स का सम होता है। ठीक है। उसी तरह इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं, देखो उसी तरह VB और VC भी कट जाएगा, दोनों सेम ही है, देख लीजिए VB और VC एक ही पोटेंशियल पे है दोनों प्लेट्स, तो ये दोनों भी कट जाएगा, ये आ जाएगा VA माइनस VD। ठीक है, ये A प्लेट हो गया, ये D प्लेट हो गया। तो मतलब इस जो क्यूमुलेटिव डिफरेंस है, दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप जो हो रहा है उनका इंडिविजुअल सम टोटल ड्रॉप के बराबर होता है। ठीक है। इसको आप शॉर्ट में कैसे याद रख सकते हैं कि मान लीजिए लाइन बाय लाइन, वन आफ्टर वन ढेर सारे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। ठीक है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V1 है, ये हम क्या लिख रहे हैं, ये हम लिख रहे हैं पोटेंशियल ड्रॉप। इस पोटेंशियल मतलब इस प्लेट का पोटेंशियल इस प्लेट के पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस V1 है। यहाँ से यहाँ जाते हैं तो V2 ड्रॉप होता है, और यहाँ से यहाँ जाते हैं तो V3 ड्रॉप होता है। तो ये जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है V टोटल, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, तीनों का सम हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है। ये एक चीज़ याद रखिए, इसको सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहा जाता है।
वन आफ्टर वन अगर हम कैपेसिटर्स को जोड़ते हैं तो इसको सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, ऐड हो जाता है, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप। अब देखते हैं चार्ज का क्या होता है। ठीक है, चार्ज का देखते हैं। मान लीजिए दो कैपेसिटर्स हमने लगाया था और इसको V वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस जोड़ दिया था। ठीक, ये V वोल्ट की बैटरी है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2। ठीक है, मानते हैं कि ये V वोल्ट की जो बैटरी है, इससे ये जो प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट इसका, ये प्लस Q चार्ज ड्रॉ करता है। ठीक है, ये प्लस Q चार्ज ड्रॉ करता है। ठीक है, तो इस पे प्लस Q है तो इसके नेगेटिव प्लेट पे क्या हो जाएगा, माइनस Q। ठीक है, और आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये जो पोर्शन है ये बिल्कुल अलग है, ये कांटेक्ट में नहीं है किसी दूसरे के। ये दोनों प्लेट्स का जो कॉम्बिनेशन है, प्लेट B और प्लेट C, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। देखो बीच में गैप है, इस पे कोई चार्ज ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है। ये माइनस Q चार्ज क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। माइनस Q ऑन B इज़ द रिज़ल्ट ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अट्रैक्शन से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं सरफेस के अंदर से। ठीक है, जैसे स्फेयर में होता था, यहाँ पे प्लस Q चार्ज डालते थे तो इसके साथ जो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर होता था उसके इंटरनल सरफेस पे आपको याद होगा नेगेटिव चार्ज आ जाता था। ठीक है, यही चीज़ कैविटी में भी होता था। सेंटर ऑफ कैविटी में पॉजिटिव चार्ज अगर आप रख देंगे तो इंटरनल सरफेस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता था, इंडक्शन जिसको बोलते हैं। ठीक है, दूर से ये काम करता है, इसके लिए कांटेक्ट होने का ज़रूरत नहीं होता है। तो इस पे जो नेट चार्ज है B और C पे, वो सिंस ये सिस्टम आइसोलेटेड है, B एंड C टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड मतलब कोई चार्ज का ट्रांसफ़र नहीं होने वाला है इस पर। ठीक है, तो B ही है और C है अकेला, बस यही दोनों हैं। और पहले से ये चार्ज न्यूट्रल थे, इंडक्शन के वजह से इधर माइनस Q चार्ज आ गया। ठीक है, माइनस Q चार्ज हुआ और इसको रहना है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्योंकि बाहर से कोई चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो C पे कैसा चार्ज आ जाना चाहिए, इतना ही इक्वल एंड अपोजिट। तो C पे प्लस Q चार्ज आ जाएगा, C पे प्लस Q चार्ज आ जाएगा और अगेन C के इंडक्शन से यहाँ पे माइनस Q चार्ज आ जाएगा। तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा सीरीज़ कैपेसिटर्स के लिए। इक्वल चार्जेस होते हैं। ठीक है, चार्जेस इंड्यूस्ड ऑन कैपेसिटर्स इन सीरीज आर इक्वल। ठीक है, चार्जेस दोनों में इक्वल होंगे। तो पहले कैपेसिटर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू C1 V1, जो V1 था उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। और दूसरे के लिए क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू C2 V2। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने से क्या आएगा, Q प्लस Q 2Q आ जाएगा। यहाँ पे C1 V1 C2 V2 आ जाएगा। तो C1 अलग है, C1 V1 प्लस C2 V2 आ जाएगा। ठीक है, ये ऐड करने पे आया। समझ रहे हैं इस बात को। अब देखिए एक चीज़ और ये एक इक्वेशन आ गया और दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन हमारे पास कि V1 प्लस V2 जो है वो बैटरी का पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, दोनों इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के पास जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो ऐसा है। ठीक है, अब देखिए V1 को यहाँ से लिखते हैं इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं, इस इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से V1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, Q बाई C1 प्लस V2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, Q बाई C2।
इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। ये चीज़ ध्यान रखिए। अब इक्विवेलेंट सिस्टम बनाते हैं। इक्विवेलेंट सिस्टम क्या होता है वो समझाते हैं। इक्विवेलेंट सिस्टम ये है कि हमने दो कैपेसिटर लगाया था, C1 और C2 V वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस। तो दो के बदले हम एक ही कैपेसिटेंस लगा रहे हैं, C इक्विवेलेंट। ठीक है, दो के जगह पर हम क्या लगा रहे हैं, एक ही लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? सो दैट कैपेसिटर करता क्या है, इससे चार्ज ड्रॉ करता है। तो C इक्विवेलेंट भी वही कैपेसिटर है जो बैटरी से उतना ही चार्ज ड्रॉ करेगा जितना ये दोनों मिल के कर रहे थे। ऐसे एक कैपेसिटर को इन दोनों का इक्विवेलेंट समझा जाएगा। ठीक है, C equivalent is such a capacitor, such a single capacitor which draws equal charges as before C1 and C2 were drawing। ठीक है, दो के बदले क्यों ना हम एक कैपेसिटर लगा दें जो सेम काम करे। इससे क्यू चार्ज इसने ड्रॉ किया था ना, क्यू इसने भी किया। ठीक है, क्यू चार्ज ड्रॉ किया था और ये इंडक्शन के वजह से इस पर भी सेम चार्ज आया था क्यू। तो क्यू चार्ज ही ड्रॉ करे ऐसा एक कैपेसिटर हम यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, सिंगल कैपेसिटर। तो इस वाले सर्किट के लिए क्या लिख सकते हैं, देन ये भी क्यू ही चार्ज ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, देन Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V लिख सकते हैं। ठीक है, C इक्विवेलेंट इंटू V लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ पे भी V को रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ से V कितना आ जाएगा, Q बाई C इक्विवेलेंट। इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, Q बाई C इक्विवेलेंट। दो के बदले एक ही लगा दिए। तो देखो Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 इज इक्वल्स टू Q बाई C इक्विवेलेंट आ रहा है। ठीक है, Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 इक्वल्स टू Q बाई C इक्विवेलेंट। Q Q Q कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू हो गया। मल्टीपल कैपेसिटर्स के लिए भी ये चीज़ ट्रू है। ठीक है, अगर आप बहुत सारे कैपेसिटर्स सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगा देते हैं एक सिंगल बैटरी के अक्रॉस, C1, C2, C3 और C4, तो इनके बदले, चारों कैपेसिटर के बदले एक सिंगल कैपेसिटर लगाया जा सकता है C इक्विवेलेंट, जो बैटरी से उतना ही चार्ज ड्रॉ करेगा Q जितना ये कर रहा है, Q Q Q Q। याद रखिए चार्ज Q ही ड्रॉ हो रहा है, लेकिन इंडक्शन के वजह से इस पे भी आ जा रहा है, इस पे भी आ जा रहा है और इस पे भी आ जा रहा है। ठीक है, तो इस C इक्विवेलेंट का जो अकेला इन चारों के बराबर काम करे उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वो इस रिलेशन से निकाला जाएगा। 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस 1 बाई C4। और इसको डिराइव करने का क्या तरीका होगा, डिराइव करने का सिंपल तरीका है, ईच इंडिविजुअल के लिए आप क्या करें, Q इक्वल्स टू CV लगाते जाएं। और सिमिलरली इसके लिए भी Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V लगा दें। ठीक है, यहाँ पे V टोटल होगा इसके अक्रॉस, जबकि यहाँ पे V इंडिविजुअल होगा, यहाँ के बीच में, यहाँ के बीच में, यहाँ के बीच में और यहाँ के बीच में। लेकिन सबको ऐड करेंगे तो वो टोटल इसी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, मान लो ये 0.1 है, ये 0.2 है, ये 0.3 है, ये 0.4 है और ये 0.5 है। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप V जो है वो क्या होगा, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 प्लस V2 माइनस V3, V2 माइनस V3 प्लस V3 माइनस V4, V3 माइनस V4 और V4 माइनस V5, V4 माइनस V5। बस यहीं से डिराइव हो जाएगा।
ठीक है। ये इंडिविजुअल कैपेसिटर के लिए Q इक्वल्स टू सी वी से इसको रिप्लेस कीजिए, इसको रिप्लेस कीजिए, इसको रिप्लेस कीजिए, इसको रिप्लेस कीजिए, इसको रिप्लेस कीजिए। ये इक्विवेलेंट वाला है, इक्विवेलेंट मतलब टोटल सेकंड वाला फिगर का, तो आपको ये डेरिवेशन भी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया सीरीज़ में कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। बेसिक एक ही फार्मूला है, Q इक्वल्स टू सी वी, बस उसी से सब कुछ निकलना है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। बहुत आसान है, खुद से भी इक्वेशन लिखा जा सकता है इसका। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक बैटरी है, इससे एक वायर लिए और इस वायर को दो पाथ दे दिए। ठीक है, दो अलग अलग पाथ दे दिए हैं चार्ज को यहाँ से जाने का। एक कुछ चार्ज जो है वो ये कैपेसिटर ड्रॉ करेगा C1, और कुछ चार्ज जो है ये कैपेसिटर ड्रॉ करेगा C2, ये V वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, यहाँ से देखो बैटरी से चार्ज निकलेगा, मान लो Q चार्ज निकला, तो Q चार्ज यहाँ पे आकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये एक नोड हो गया, इसको क्या बोला जाता है, नोड। ठीक है, नोड पे चार्ज कभी एक्यूमुलेट नहीं होता है, नहीं तो गर्म हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, स्पार्क होने लगेगा, नेचुरली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज निकलना भी ज़रूरी है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एट अ नोड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और करंट भी हो सकता है। जब आप उसमें जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, तो वहाँ पे करंट का भी होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एट अ नोड, जितना आएगा एक नोड पे चार्ज उतना वहाँ पे से निकल भी जाना चाहिए। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ इसको बोला जाता है। करंट वाले में इसको पर्टिकुलरली किरचॉफ्स लॉ बोला जाता है, इस वाले में करंट वाले में। नेचुरल है, ये भी नेचुरल लॉ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जितना चार्ज आएगा उतना निकल जाएगा। तो मान लेते हैं इस तरफ Q1 चार्ज चला गया और इस तरफ Q2 भी ले सकते हो आप, बाकी Q माइनस Q1 ले लेते हैं। ठीक है, कम वेरिएबल बनेगा। ठीक है, या चलिए Q2 ही ले लेते हैं। Q2 चार्ज इधर बाइफरकेट हो गया, तो सबसे पहली चीज़ क्या कि Q1 प्लस Q2 क्या होगा, जो टोटल चार्ज ड्रॉ हो रहा है बैटरी से। ठीक है, वापस इन टर्मिनल्स को आप क्या करिए, बैटरी में ला करके कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, देखो ये प्लेट, ये वायर, ये प्लेट, ये वायर, ये पूरा देखो एक पोटेंशियल पे हो गया। ठीक है, और इधर वाला पॉजिटिव प्लेट इसका, ये वायर्स, ये पॉजिटिव प्लेट, ये पूरा का पूरा एक पोटेंशियल पे हो गया। ठीक है, इस तरफ का पूरा एक पोटेंशियल पे और इस तरफ का पूरा एक पोटेंशियल पे। बताया ना, कंडक्टिंग वायर पे कहीं भी हम पोटेंशियल ड्रॉप नहीं लेंगे जब तक अलग से नहीं बताया जाए। तो ये पूरा एक पोटेंशियल पे हो गया। मतलब यहाँ पर अगर 0.1 मान लेते हैं और यहाँ पे 0.2 मान लेते हैं, तो इस पहले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, V1 माइनस V2। ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप या डिफरेंस, जो भी बोलें, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C1, और यही पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C2 भी होगा। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C2 भी यही होगा। देखो सेम ही ना है, दोनों टर्मिनल्स दोनों के सेम, बोथ कैपेसिटर्स हैव सेम टर्मिनल्स। ये बात याद रखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑल कैपेसिटर्स will have same terminals when connected in parallel, when connected in parallel। ठीक है, तो इंडिविजुअली इनके लिए हम Q बराबर CV लगाते हैं।
ठीक है, तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा, ये चार्ज देखो Q1 एक्यूमुलेट कर रहा है अपने प्लेट्स पे, तो Q1 इक्वल्स टू हो जाएगा C1 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2। अच्छा, V1 माइनस V2 जो है, क्या बैटरी के भी टर्मिनल्स के बीच का डिफरेंस नहीं है, देखो सेम ही ना है। तो इसके जगह पे हम Q1 इक्वल्स टू C1V लिख लेते हैं सिंपली, पूरा क्यों लिखें, ठीक है। सिमिलरली फॉर सेकेंड कैपेसिटर क्या हो जाएगा, उसके लिए सेकेंड कैपेसिटर के लिए क्या लिख सकते हैं, ये Q2 चार्ज ड्रॉ किया बैटरी से, तो Q2 इक्वल्स टू C2 इंटू V हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 नेट चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, नेट चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 इंटू V, ये समझ लीजिए, सिंपली ऐड किए। अब क्या करते हैं, फिर से हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगाते हैं, मतलब दो कैपेसिटर हमने जो लगाया पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उसके जगह पे इन दोनों C1 C2 के जगह पे सेम हम एक सिंगल कैपेसिटेंस लगा देते हैं C इक्विवेलेंट, विद द कंडीशन कि वो बैटरी से उतना ही चार्ज ड्रॉ करे जितना ये दोनों मिल के कर रहे थे, ठीक है। C इक्विवेलेंट ड्रॉज इक्वल चार्ज एज C1 एंड C2 कंबाइंड टुगेदर। यही चीज़ हमने पिछले में भी लगाया है, सीरीज़ वाले में भी, यही पैरेलल में भी। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक ऐसा कैपेसिटेंस होता है जो मल्टीपल कैपेसिटर्स के बदले अकेले उतना चार्ज ड्रॉ कर ले बैटरी से जितना वो लोग मिल के कर रहे थे, क्योंकि कैपेसिटर का काम चार्ज ड्रॉ करना होता है, ठीक है। तो V पोटेंशियल के अक्रॉस आपने C इक्विवेलेंट ले लिया, ये दोनों मिल के कितना चार्ज ड्रॉ कर रहे थे, Q1 प्लस Q2, यही हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये भी Q चार्ज ड्रॉ कर रहा है, Q1 प्लस Q2। तो इस कैपेसिटेंस के लिए क्या लिखा जा सकता है, Q इक्वल्स टू CV, सिंपली लिख सकते हैं ना, C इक्विवेलेंट इंटू V कर लेते हैं, C इक्विवेलेंट इंटू V, बस यही एक फार्मूला है जो हर जगह आपको काम आएगा। तो यहाँ ऊपर में इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन को बराबर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ भी Q है यहाँ भी Q है, तो इधर जो है इसके बदले हम क्या लिख लेते हैं, C इक्विवेलेंट इंटू V फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। C इक्विवेलेंट इंटू V लिख सकते हैं इसके जगह पे, इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 इंटू V कट जाएगा, C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, सिंपली C1 प्लस C2। तो सीरीज पैरेलल आपको जो भी डिराइव करने के लिए बोले आप इंडिविजुअली सबका इक्वेशन लिखिए और एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए, उसके लिए भी इक्वेशन लिखिए, दोनों इक्वेशन को यूज़ करके आपको पक्का डेरिवेशन क्लियर आ जाएगा, ठीक है। रेजिस्टर्स के उल्टा है, रेजिस्टर्स में सीरीज़ में ही सिंपल एडिशन होता था, इसमें पैरेलल में सिंपल एडिशन हो रहा है। मतलब यहाँ पे अगर हम 3 प्लेट्स लगा दें, 3 कैपेसिटर्स लगा दें, ठीक है, और इसको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो बैटरी से जो भी चार्ज ड्रॉ करेगा ये सिस्टम मिल के, वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्ज, यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर्स क्या रहेगा, अक्रॉस कैपेसिटर्स क्या रहेगा, सेम, अक्रॉस कैपेसिटर्स इज सेम। ये कैरेक्टरिस्टिक है पैरेलल सिस्टम का। इन तीनों के बदले एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगाया जा सकता है जिसका वैल्यू C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा, सिंपल एडिशन, अरिथमेटिक एडिशन।
जबकि सीरीज में क्या होगा, C1 C2 V वोल्ट के बैट क्रॉस डाले, इसमें चार्ज सेम रहता है दोनों पर, चार्ज सेम ऑन ऑल कैपेसिटर्स इन सीरीज। ठीक है, इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस रेजिस्टर्स। ठीक है, इसमें C इक्विवेलेंट जो होगा वो निकालने का तरीका इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से आएगा आपको। 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। कितना भी कैपेसिटर हो आप यही फॉर्मूला यूज़ करिएगा, दूसरा कुछ मत यूज़ करिएगा, रेसिप्रोकल वाला, यही है स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर समझ में आ गया। देखो ऐसे एक क्वेश्चन आपको जस्ट फॉर एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर लगा है, यहाँ भी 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा है, यहाँ भी 2 का और यहाँ भी 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा है। ठीक है, अक्रॉस अ बैटरी। आपसे पूछेगा कि इस सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए, मतलब इन सब के बदले हम एक कैपेसिटर लगाना चाहें तो कितना माइक्रोफैराड का लगाएं, ये सवाल है। ठीक है, तो किसी को भी क्लियरली दिखेगा कि ये दोनों क्या है, सीरीज़ में है। ठीक है, तो ठीक रेजिस्टर की तरह इसको कंबाइन किया जा सकता है, सीरीज़ को। इन दोनों के बदले अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है ये दोनों, हमको पता चल गया है। ठीक है, देखिए बैक टू बैक कनेक्टेड। ठीक है, ये दोनों सीरीज़ में है और ये दोनों साफ दिख रहा है किस कॉम्बिनेशन में है, ये और ये। देखिए इनके टर्मिनल्स सेम है दोनों कैपेसिटर के, तो ये दोनों पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल कैपेसिटेंसेस के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, सिंपली एडिशन होता है, C1 प्लस C2। तो इन दोनों के बदले 4 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर लगाया जा सकता है। ठीक है, पहले वाले दूसरे वाले को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया है, 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड। ये वाले सेक्शन का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, इसको रेड से बना देते हैं। ठीक है, इन दोनों को हटा के मैंने क्या कर दिया, 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस लगा दिया, क्योंकि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे। अब देखिए ये 2 और ये 4, ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में हो गया, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो इन तीनों के बदले एक कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट लगाया जा सकता है। ठीक है, अब सीरीज़ में क्या होता था याद है, सीरीज़ में फॉर्मूला लगता है ये 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 3 कैपेसिटर है इसीलिए, तो इसको ऐड कर दीजिए 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4। ठीक है, 1/2 1/2 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 5/4। याद रखिए ये रेसिप्रोकल आया है, इसको पलटना पड़ेगा। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 4/5 माइक्रोफैराड। ये C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 4/5 माइक्रोफैराड, 0.8 माइक्रोफैराड। मतलब इतना सारा जो आपने कैपेसिटर लगाया है सिस्टम में अपने, इन सब के जगह पे सिंगल 0.8 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर भी आप लगाएंगे तो ये बैटरी से उतना ही चार्ज ड्रॉ करेगा जितना ये सब मिल के कर रहे हैं। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, देखिए ये बैटरी हो गया। ठीक है, मान लीजिए बैटरी से Q चार्ज चलता है,
तो इसके पॉजिटिव प्लेट पे वो क्यू चार्ज आ जाएगा प्लस क्यू, इसके इंडक्शन से निगेटिव वाले पे माइनस क्यू। इन दोनों को कंजर्व्ड रहना है, इन दोनों को आइसोलेटेड सिस्टम है, तो ये माइनस क्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस क्यू। ये प्लस क्यू है तो इसके इंडक्शन से यहाँ पे माइनस क्यू आएगा। ठीक है, मतलब क्यू चार्ज यहाँ से चल रहा है। ठीक है, क्यू चार्ज गया, क्यू चार्ज गया। अब यहाँ पे आकर के क्या होगा, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इधर और इधर, Q1 और Q माइनस Q1। कौन से ब्रांच में ज़्यादा चार्ज जाएगा, ये भी सवाल भी होता है पैदा। ठीक है, कौन से ब्रांच में कितना चार्ज जाएगा। ठीक है, इसको होमवर्क के तौर पे लीजिए, बनाइएगा, इसको ट्राई कीजिएगा फाइंड करने का कि दो कैपेसिटर्स हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसका कैपेसिटेंस C2। ये बैटरी है। ठीक है, यहाँ से आप क्या अज्यूम करेंगे कि Q चार्ज चला है, इधर Q1 गया है और इधर Q2 गया है। सिंपल इक्वेशंस यूज़ कीजिएगा और ट्राई टू फाइंड कि Q1 C1 में Q2 C2 में क्या रिलेशन है आपस में। ठीक है, क्या Q1 किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि इस ब्रांच में कितना चार्ज जाएगा, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, और Q2 किस चीज़ पे डिपेंड करता है। बेसिकली हमको देखना है कि कैपेसिटेंस के हिसाब से कोई रिलेशन है कि नहीं। ठीक है, जैसे दोनों का इक्वल कैपेसिटेंस होगा तो ये चार्ज इक्वल ड्रॉ करेगा दोनों। एक का ज़्यादा हो गया तो क्या उस ब्रांच में ज़्यादा चार्ज जाएगा। ट्राई टू फाइंड दिस। ओके, एग्जांपल भी कर, मतलब वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, 2 4 बैटरी का कुछ वोल्टेज ले लिए। ठीक है, इससे स्ट्रॉन्ग होगा अजम्पशन से प्रूफ तक पहुंचना। ठीक है, रहने देते हैं इतना ही। विल डू द रेस्ट इन द नेक्स्ट क्लास।